28 फरवरी के बाद MEXC FIU हो जाएगी। FIU मतलब इंडिया के जो FIU है उसके साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और FIU होने के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें चेंजेस होंगे जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप MEXC में ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आप यहाँ पर 28 फरवरी के बाद ट्रेड करोगे तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस होगी और आपको इसमें किस बातों को समझना जरूरी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। हम यहाँ पर MEXC का अल्टरनेटिव के बारे में भी बात करेंगे जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो देखो MEXC का काफ़ी बड़ा अपडेट आया था। अपडेट ये था कि FIU के साथ इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है और 28 फरवरी के बाद MEXC में सारे जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएंगे और जब इसकी ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट होगी तो FIU के साथ स्टार्ट होगी। मतलब FIU का जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आप MEXC में ट्रेड कर सकते हो। तो फंड यहाँ पर सेफ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज़ें क्या चेंजेस होगी ये अब आपको जानना जरूरी है। तो MEXC में देखो कुछ फंड है मेरे पास, ऐसा नहीं मैंने बहुत सारे विड्रॉल कर लिए हैं, बिटयूनिक्स में ट्रांसफर कर लिए सच बोल तो अब मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। देखो MEXC 28 फरवरी के बाद जब फिर से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो ये नॉन KYC एक्सचेंज नहीं रहेगी। बिना KYC का आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको KYC करना पड़ेगा जब ये FIU हो जाएगी तो बिना KYC के MEXC में ट्रेड आप नहीं कर सकते। दूसरा चेंजेस क्या होगा कि यहाँ पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी आप इनकम बना रहे हो ध्यान से समझना, आप स्पॉट में इनकम बनाओ या फिर फ्यूचर में इनकम बनाओ। जस्ट आपने $100 डिपॉजिट किए और अब आप यहाँ पर $200 विड्रॉ कर रहे हो तो $100 आपके इनकम हुए जिसमें आपको 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इसमें स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1% का TDS भी डिडक्ट होगा। अब ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो भी सकती है या फिर आपको मैन्युअली जमा करना होगा। लेकिन चीज़ें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि FIU होने के बाद इंटरनेशनल एक्सचेंज आपसे 1% का TDS डिडक्ट नहीं कर रहा है तो वो आपको अपने ITR में देना पड़ता है। ठीक है, वो बाइनेंस में भी है और वो KuCoin में भी, सारे एक्सचेंज में ये रूल्स है। अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये अलग मैटर है। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग में 1% का TDS होगा, आपकी इनकम में 30% का टैक्स होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि MEXC आपको प्रोवाइड करती है P2P में। अब आप किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हो, बाई कर रहे हो तो जस्ट अगर आप किसी से P2P में USDT बाई कर रहे हो तो उसको 1% का TDS उसका जरूर डिडक्ट करना। मतलब अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो और आप किसी से USDT बाई कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए का डॉलर आप बाई कर रहे हो तो 1 लाख का 1% मतलब 1,000 रुपये, उसे TDS भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और उस TDS को 3 मंथ के अंदर में आपको ITR में जमा करना पड़ेगा कि इस बंदे से आपने TDS काटा है, उसका पैन कार्ड आपको लेना पड़ेगा। रूल्स है, जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। बाइनेंस में भी बहुत सारे लोग P2P ट्रेड कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अनजाने में कोई भी TDS वगैरह नहीं ले रहे। तो आप एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो भी चीज़ अब आप यहाँ पे कर रहे हो, P2P ट्रेडिंग हो, स्पॉट ट्रेडिंग हो, आप डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो, वो सारे रिकॉर्ड में है, FIU के रिकॉर्ड में जाएंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाएंगे। आप हो सकता है 1 साल बचे रहो, 2 साल बचे रहो, आपको लगेगा ये सब बातें झूठी है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आज भी बाइनेंस में बहुत सारे लोग बिना कोई डिटेल्स दिए P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से USDT बाई सेल कर रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं क्योंकि उनको फ्यूचर का नहीं पता। देखो फ्यूचर में आपको देख ही रहे हो कि गवर्नमेंट कितनी सख्त होती जा रही है, डे बाई डे क्रिप्टो को लेकर चीज़ें चेंजेस होते जा रही है। तो ऐसे में अगर आप जो भी आज ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आज आपने $2,000 कर लिए, $5,000 कर लिए, इस साल आपने $5,000 किए, अगले साल आपने $10,000 कर लिए होंगे। तो FIU एक्सचेंज के साथ जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो एकदम रियल होनी चाहिए, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। कल होकर कुछ पूछे तो उसका आप आंसर आप दे सकते हो। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री से, फॉरेक्स इंडस्ट्री से या फिर कहीं से भी डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, MEXC में करोगे या बाइनेंस किसी भी एक्सचेंज पर करोगे तो आज भले आप बच जा रहे हो, कल बच सकते हो, परसों बच सकते हो, लेकिन समय आएगा कि आपसे रिप्लाई लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना वो क्यों कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से आपके पास USDT आ रही है, आप इसको क्यों विड्रॉल कर रहे हो, आपने जिसके के साथ ट्रेड किया है उसका 1% का TDS क्यों नहीं डिडक्ट किया। और इसमें भारी पेनल्टी भी है। पेनल्टी कितने हैं मैं आपको बता दूं, 84% या 70% का पेनल्टी है। मतलब 70% से लेकर 100% तक अभी पेनल्टी कुछ जगह पर है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, जो कर रहे हो लीगली करना। आप जैसे जो रूल्स होते हैं, बाई रूल्स होते हैं, उसी के हिसाब से आपको करना है। बाकी MEXC काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, फ्यूचर ट्रेड में हमेशा इसमें करता हूँ। लेकिन अब जो FIU हो रही है तो मैंने इसका थोड़ा अल्टरनेटिव देखा है जो कि है बिटयूनिक्स। तो बिटयूनिक्स में मेरी ट्रेड चल रही है डस्क USDT में, देख सकते हो अच्छी एक्सचेंज है, आप इसमें काम करना चाहो तो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। बिटयूनिक्स का नॉन KYC एक्सचेंज है जहां पर आपको रजिस्टर करना है, लिंक के थ्रू, ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना, ट्रेड स्टार्ट करनी है। जो भी फंड आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो वो डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, आप देख ही सकते हो, सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है।
बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपनी एनालाइज भी शेयर करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के, जो भी बिटविनिक्स के यूजर्स हैं उसको फ्री में एनालाइज मिल रही है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारे एनालाइज, सारी जो भी इंपॉर्टेंट एनालाइज है, अपडेट है, वो सारे आपको फ्री मिलेंगे। बाकी जो क्रिप्टो के रूल्स है इंडिया में, आप समझना कि 30% के टैक्स होते हैं, लॉस सेटअप नहीं होता। अगर स्पॉट ट्रेडिंग आप कर रहे हो MEXC में, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग स्पॉट ट्रेडिंग भी कर रहे हैं MEXC में, तो 1% का TDS भी आपका डिडक्ट होगा और लॉस सेटअप नहीं होगा। मान लो बिटकॉइन पे आपने $100 प्रॉफिट बनाया और इथेरियम पे आपने $100 का लॉस बनाया, तो जो $100 का आपने प्रॉफिट बनाया है उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आप MEXC में ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर इज बेस्ट, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन टैक्स लगेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए MEXC यहाँ पर बेस्ट है, नो डाउट। मैं बाइनेंस से भी बेस्ट समझता हूँ MEXC को, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर रिवॉर्ड प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन FIU होने के बाद आपको टैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप नॉन KYC एक्सचेंज MEXC का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो बिटविनिक्स को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी और कुछ आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं जरूर कवर करूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।